मिर्जापुर 2 तो आपने लगभग देख ही लिया होगा। अगर मिर्जापुर 2 आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पॉइलर दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने बात सीधी तौर पे नहीं की थी मिर्जापुर 2 के रिव्यू में, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग ये वीडियो देख के कंफ्यूज ना हो। आप सीरीज देखो। जो इस सीरीज के डाई हार्ड फैन है उन्होंने सीरीज देख ली होगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी नहीं देखी तो वीडियो आखिर तक मत देखना। मैं यहाँ पे स्पॉइलर देने वाला हूँ और मिर्जापुर 3 आएगी या नहीं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर 1 आया था अक्टूबर 2018 में, मिर्जापुर 2 आया अक्टूबर 2020 में, 2 साल बाद। यानी कि मिर्जापुर 3 भी आएगा तो 2 साल का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और लगना इसलिए भी तय है क्योंकि इसका जो स्केल है वो मैंने देखा बहुत बड़ा है। यानी कि हर एक एपिसोड 50, 55 या 1 घंटे तक के गए हैं और छोटे छोटे एपिसोड 40 मिनट तक का। यानी कि ऐसे 10 एपिसोड बनाना कोई खाने का काम नहीं है। लखनऊ यूपी में लखनऊ, बलिया, जौनपुर, पूरा बिहार है ना, झांसी, तो बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। उतना लंबे तरह से शूट करना इतने सारे बड़े असेंबल कास्ट को लेकर इतना आसान नहीं होता दोस्तों। और वैसे भी सीरीज लोगों की नजर में है। यानी कि सेक्रेड गेम्स 1 ने जो कमाल किया था 2 नहीं कर पाए, लेकिन मिर्जापुर 2 ने भी कमाल किया है। उसकी उतनी बुराई नहीं हुई। थैंक्स टू गुड्डू भैया, थैंक्स टू मुन्ना भैया, थैंक्स टू कालीन भैया। जी हाँ दोस्तों, और कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर भी लोगों को काफी खतरनाक लगा और पसंद आया। मैं तो शॉक हो गया था पहली सीजन में, सेकंड सीजन में तो और भी शॉक हुआ। सो राइट नाउ मिर्जापुर 3 के बारे में स्पॉइलर है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था। आखिरी एपिसोड तक आते आते ये हो गया कि मुन्ना भैया की शादी करा दी गई एक मंत्री की लड़की से, ताकि मंत्री जी का सपोर्ट बिल्कुल ना छीने। और मंत्री जी के जो छोटे भाई थे वो कुछ ज्यादा उसके साथ पहले टाई अप था ना कालीन भैया का, तो वो बीच वाले मीडिएटर को हटाना ही चाहते थे क्योंकि वो गड़बड़ करता था खेल। तो यहाँ पर अब तो समझी हो गए, राइट, मंत्री जी की बेटी और कालीन भैया का बेटा। तो ऑफकोर्स मंत्री जी का पावर तो रहेगा कालीन भैया के ऊपर। कालीन भैया पूरा सपोर्ट दे रहे थे फाइनेंशियली और पैसों के हिसाब से, और क्या बोलते हैं, बंदूक कट्टे हर तरह से, और प्रचार प्रसार में भी, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है, गुड्डू भैया हमारे जो जिनको गद्दी पे बैठना था वो आखिर में गद्दी पे बैठ ही जाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मुन्ना भैया का खात्मा हो चुका है। मैंने कहा था स्पॉइलर है, मुन्ना भैया का खात्मा हो चुका है और वो भी गुड्डू के हाथों। अब यहाँ पे कालीन भैया को भी गोली लगी है, लेकिन कालीन भैया को गोली मुन्ना ने नहीं मारी, जहां तक मेरा मानना है। वो मारी रतिशंकर शुक्ला, जो कालीन भैया के पुराने दुश्मन थे, उनके बेटे शरद शुक्ला ने। और शरद का तो भैया, शरद तो चाहते ही थे। शरद ने कैसा है ना, साथ में मिलकर रहे, उसके बाद पीछे से वार किया, उस तरह से कुछ काम किया शरद ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीन क्या है, लास्ट सीन में ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से गुड्डू, कालीन भैया बच जाता है, गुड्डू वो मर जाता है, मुन्ना भैया मर जाते हैं, और गुड्डू चाहते हैं कि कालीन भैया भी मरे, लेकिन कालीन को किसी तरह से बचाकर ले निकलता है रतिशंकर शुक्ला का बेटा, यानी कि शरद शुक्ला। यानी कि शरद ने अपने ही बाप के, नॉट बाप के कातिल, तो बाप के दुश्मन की जान बचाई है। यानी कि साफ है। अभी भी इस गेम में क्या क्या है मैं बताता हूँ, यानी सीजन 3 में आपको क्या देखने को मिलेगा वो बताता हूँ। आपको ये याद होगा कि कालीन भैया की जो वाइफ है रसिका दुग्गल, वो किस तरह से उसी के ससुर को मारती, कि उसका ससुर उसके साथ गलत कांड करता है, ठीक है। और वो बहुत परेशान रहती है, और वो कालीन भैया से भी उसका कुछ लगाव नहीं है, कि कालीन भैया उसको खुश किसी तरह से भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कालीन भैया को अभी भी ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी वाइफ ही कहीं ना कहीं मिली हुई थी गुड्डू भैया से, है ना। तो वो एक एंगल है जो सीजन 3 में खुलेगा। और गुड्डू के हाथ में मिर्जापुर की गद्दी आ गई है, वो मिर्जापुर की गद्दी क्या उनसे छीनेगी। गोलू भी अभी तक जिंदा है। और यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दोगे, जो त्यागी थे, दद्दा त्यागी, उनके 2 बेटे थे, राइट, उसमें से एक बेटा, यानी डबल रोल था ना विजय वर्मा, उसमें से एक मर चुका है, छोटा वाला। तो बड़ा भाई अब गोलू के पीछे पड़ेगा बदला लेने के लिए, गुड्डू के पीछे। और यहाँ पे शरद शुक्ला जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है कालीन भैया से। और यहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं पहले सपना है मिर्जापुर, क्योंकि उसके बाप ने वो सपना देखा था रतिशंकर शुक्ला ने। तो यहाँ पे बहुत कुछ झोल-झाल है दोस्तों, और देखने में मजा आएगा अगले सीजन में। लेकिन इतना साफ है कि अब
गुड्डू के जो पिताजी है वो भी बंदूक उठा लिए है, उन्होंने भी फायर कर दिया है। वो जो सीनियर ऑफिसर आया था जो यहाँ पे मिर्जापुर के लिए प्रॉपर अपॉइंट किया गया था ताकि क्राइम का सफाया हो, वो कहीं ना कहीं मारना चाहता था गुड्डू को और इसलिए उसके पिताजी को मजबूरन गोली चलानी पड़ी पुलिस ऑफिसर पर। तो कुल मिला के इस फासला सिलसिला ये है कि गुड्डू भैया के हाथ में सीट है मिर्जापुर की, और यहाँ पे मुन्ना भैया की वाइफ अब विधवा है, कालीन भैया बच गए हैं, शरद अब भी बचा है, त्यागी में से एक त्यागी बड़ा वाला बचा है। तो ये पूरा समीकरण है। अब देखते हैं थर्ड सीजन में क्या होता है। मेरे ख्याल थर्ड सीजन 2022 से पहले नहीं आएगा, बट एक चीज साफ है, थर्ड सीजन आएगा 110%। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में डाल देना, क्या कंफ्यूजन मैं आपको आंसर दे दूंगा।